जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अज़ीज़ नाज़रीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है। पिछले एपिसोड्स में हम देखते आए हैं किस तरह से खुदा पाक ने अपने नाम को जाहिर किया है अपने बंदों पर, ताकि अपने नाम के ज़रिए वो अपनी पहचान अपने बंदों में बनाता चला जाए। और उस अपनी पहचान बखूबी बनाई है, अलग अलग सिफ़तें अपनी बयान करके और अलग अलग काम करके उनके दरमियान। किताब मुक़द्दस यानी होली बाइबल, जिसमें आपको तौरात, इंजील, ज़बूर और नबियों के सहीफ़े एक साथ मिलते हैं, उन किताबों में हमने देखा कि खुदा ने शुरू से लेकर आखिर तक अपने नाम को किस तरह से उजागर किया है लोगों के बीच में, और लोग उस नाम को जानकर कितना फ़ायदा उठाते आए हैं। बनी इसराइल को खुदा ने ये नाम दिए थे और बनी इसराइल के ज़रिए ये नाम आप और हम तक पहुँचे हैं। खुदा का एक और बहुत ही प्यारा नाम है और वो है इमैनुअल। और ये नाम हमें क्या बताता है और क्या समझाता है, ये अब हम जानेंगे। और इसमें मेरी मदद करने के लिए मेरे अज़ीज़, मेरे साथी आज एक बार फिर यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं जनाब असगर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब विक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब जॉय साहब। खुदा आपके साथ हो। आमीन आमीन। तो मेरा पहला सवाल है अजीज़ों, हमारे अज़ीज़ मंसूर साहब से। मंसूर साहब, ये नाम इमैनुअल, इमैनुअल के मायने क्या होते हैं? देखिए, इमैनुअल सबसे पहले जो नाम दिया गया है वो यशाया नबी की किताब और उसका 7वां बाब और 14वीं आयत में दिया है, जिसका मतलब है कि खुदावंद हमारे साथ है जी। यहाँ पेशिन गोई है तकरीबन 750 बीसी से भी ज़्यादा पहले की पेशीन गोई है। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेगी जी। इमैनुअल का मतलब खुदावंद हमारे साथ जी। जब हम किसी भी परेशानी में होते हैं, किसी भी दुख में होते हैं, किसी भी तकलीफ में होते हैं, किसी भी बेचैनी में होते हैं, खुदावंद हमेशा हमारे साथ रहता है। हम ही जी अपने दुनियादारी के कामों में पड़कर उसकी हुजूरी को भूल जाते हैं, जी हाँ। लेकिन वो हमें नहीं भूलता, क्योंकि वो तो हर वक्त हमारे साथ है। बेशक। मुझे आज एक किस्सा याद आ रहा है। मेरा एक दोस्त था जो कव्वाली लिखता था, हम सब लोग मिलकर के कव्वाली गाया करते थे। उसने एक कव्वाली बनाई थी कि तू जो ढूंढता है गिर जा, यहाँ गिर जा, वहाँ गिर जा, यही गिर जा, यही गिर जा। वाह। तो खुदा हर जगह है, हमारे साथ है हर जगह। अगर हम यही घुटने टिका दे, खुदा मौजूद है। आमीन। बेशक। तो इसलिए खुदा हमारे साथ है। बेशक। ये साबित कर दिया जी, उसने जी, जी। कि खुदा हमारे साथ है। ये बहुत बहुत शुक्रिया, किस खूबसूरती से आपने बयान किया कि खुदा किस तरह हमारे साथ है और इमैनुअल नाम कितना सही और सालेह है हमारे खुदावंद के लिए। अब असगर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये नाम किस जानिब इशारा करता है, क्योंकि हर नाम का किसी न किसी जानिब इशारा होता है खुदा के हर नाम का। तो ये जो नाम है, ये जो ख़ास नाम बताया है, ये किस तरफ इशारा करता है? हबीब साहब, अभी जो मंसूर साहब बता रहे थे कि ये यशाया रसूल 7:14 में इसका पेशन गोई है, लेकिन हजरत यशाया ही इसके मायने को बयान करते हैं। जब यशाया 59 का 1 और 2 में पढ़ेंगे तो खुदावंद कहता है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि मैं तुम्हारा निजात नहीं कर सकूं, बल्कि तुम्हारे गुनाह ने मुझे तुमसे दूर कर दिया है। जी जी। तो अब वो जो पूरी 7 बाबा पढ़ेंगे तो वहाँ पस मंजर ये है कि एक असीरिया का बादशाह था जो इसराइल पे बार बार हमला करना चाहता था, और इसराइल बहुत कमज़ोर था। इसराइल ऐसा महसूस कर रहा था कि सीरिया हमें बचा नहीं सकता है। तब शाम का बादशाह। जी। और तब खुदावन वहाँ पे फरमाता है कि तू मांग कोई निशानी, और वो कहता है बादशाह कि नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। तो खुदावन कहता है कि मैं खुद ही एक निशानी दूंगा,
और वो निशानियों में सबसे बड़ा निशानी है कि खुदा तुम्हारे बीच में आएगा। अब ये देखिए, गुनाह का मतलब है कि खुदा हमसे दूर हो जाता है। ये बात हजरत आदम से चली आती है। जब पैदाइश 3 का 1 से लेकर 8 में तो लिखा है कि खुदा रोज हजरत आदम के साथ उनके सोहबत में रहता था। जिस दिन तक इन्होंने नाफरमानी नहीं की, खुदा उनके साथ था। लेकिन जैसे उन्होंने नाफरमानी की और वो फल खा लिया जिसके लिए ममानियत थी, तो जैसे खुदा उनके पास आया, लिखा है कि ये दूर चले गए। तो खुदा ने उनको दूर नहीं किया, लेकिन क्या चीज इनको दूर लेके गया? ये है उनका गुनाह। फिर 4 में लिखा है, 4 का 1 से लेकर 16 में, कि गुनाह और बढ़ गया और कैन जो था अपने भाई हाबिल की कत्ल कर दिया। और 16 में लिखा है, 4 का 16 आयत में, कि वो खुदावंद के हुजूरी से दूर चला गया। लेकिन इस मसले को हल करने के लिए, इस परेशानी को हल करने के लिए जो सबसे बड़ा इसका रूट कॉज है वो है शैतान और गुनाह। और खुदावंद एक बात कहता है कि एक औरत से एक बेटा निकलेगा जो शैतान सांप के सर को कुचल डालेगा। तो अब देखिए, गुनाह है जो इंसान और खुदा को दूर कर रहा, तो दोनों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुनाह से डील करना पड़ेगा आपको। ये गुनाह कराने वाला कौन है? शैतान है। तो शैतान को खत्म करना पड़ेगा। तो वहां पे खुदावंद कहता है कि एक औरत से बेटा पैदा होगा जो शैतान को खत्म करेगा, इंसानियत को खुदा के पास लेकर आएगा। और अब औरत में, ये तो जनरल वर्ड है, एक कुंवारी से गर्भवती होगी। यशायाह में है, इशारा है कि गुनाह का खात्मा हो और फिर से इंसान और खुदा का बीच में जो सोहबत रिश्ता है, निस्बत कायम हो जाए एक बार फिर से। जनाब जॉय साहब, अब मुझे ये आपसे पूछना है, ज़रा इस पर गौर फरमाइए मेरे इस सवाल के ऊपर, कि यहाँ पर तो हमने देखा कि खुदा हमारे साथ है, इमानुएल। अब आप कोई ऐसे वाक़यात बता सकते हैं जहाँ खुदा पाक उन लोगों के साथ था और उन्होंने उसकी हुजूरी को महसूस किया और खुदा ने ये साबित किया कि वो उनके साथ है? हम देखते हैं पुराने ज़मानों के अंदर, जो नबियों के ज़माने हैं, पूरी तारीख बता रही, बार बार खुदा अपने लोगों के साथ था। ख़ास तौर से जब वो मुश्किल में थे, जब वो मुसीबत में थे, ज़रूरत में थे, तब खुदा उनके साथ था। यूसुफ के बारे में देखते हैं, खुदा यूसुफ के साथ था। जब मुश्किल में थे, जब उनके अपने भाई ने उन्हें छोड़ दिया था, वो गुलामी में चले गए, उनको बेच दिया, उनके साथ बेइंसाफी हुई, लेकिन उस कमज़ोरी की हालत में खुदा उनके साथ था और उनको वहाँ पर उन्होंने कामयाबी दी। गुलामी कर रहे थे और जो भी काम किया, जब उसको बादशाह ने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, बहुत अच्छे खूबसूरत, मतलब जहाँ पे गए वो बरकत होती गई और आखिर में जो उसको पूरी बादशाह दे दी, पूरे दुनिया का बचाने वाला बना दिया, क्योंकि खुदा उनके साथ था। और हम देखते हैं इस्माइल के वक्त में, इस्माइल को जब उनके घर से निकाल दिया, उसकी माँ को निकाल दिया गया, वो जंगल में मरने को थे, खुदा ने उनको पानी दिखाया, वो बच गए। और फिर जैसे लिखा, जब लड़का बढ़ता गया, खुदा उनके साथ था, उनको बचाने के लिए, उनको संभालने के लिए। कि खुदा अपने वायदे का पक्का है, वो अपने लोगों को बचाता है। और आगे देखते हैं, इसहाक को खुदा जाहिर हुआ पैदाइश 26 की 24 में। वो कहता है, मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा हूँ, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आगे मुश्किल हालात होंगे, कैसे कैसे कामों के बीच में तू जाएगा, तो डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और जब मूसा के वक्त में जाते हैं, खुदा कहता है, मैं उतर आया हूँ। खुदा जो आसमान पर है, बहुत दूर हमसे, वो करीब आ गया, ज़मीन पर आ गया उनको बचाने को। और आगे कहता है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तो मेरे साथ चलूँगा। और यकीनन खुदा एक, वो हर तरह से खुदा उनके साथ रहा, उनको बचाता रहा। और हज़रत दाऊद का तजुर्बा ये है, ज़बूर 23 में कहते हैं, मैं नहीं डरूंगा, चाहे मैं मौत की वादी से गुजरूं, चाहे कितनी मौत तक सर पे आ जाए, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। यहाँ तक कि मैं अब तक उसके घर में उसके साथ सुकूनत करूंगा। ये खुदा करता है, हमारे साथ होता है। और एक दिल की ख्वाहिश भी है कि मैं उसके साथ हमेशा के लिए रहूं। तो ये खुदा। और गिदौन के वक्त में भी गिदौन कहता है, मैं तो कुछ भी नहीं, बहुत छोटा हूँ, कहता तू जा, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझको फतेह बख्शूंगा। जब हम कमजोर होते हैं तब हम जोरावर होते हैं, क्योंकि तब खुदा हमारे साथ हमारी बेशक ताकत बन के आता है। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया जॉय साहब, इतने अच्छे अल्फाजों में आपने बयान किया और इतने अच्छे हवाले आपने दिए हैं। और अब मैं विक्टर साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या खुदा पाक सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो कि तन्हा हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, या फिर कौम के साथ भी, किसी शहर के साथ, किसी मुल्क के साथ भी होना वो पसंद करता है? नहीं, किताब मुक़द्दस इस बात को याद दिलाती है कि चाहे लोग अकेले हों और चाहे इकट्ठे हों, तो खुदा अपने वायदे के मुताबिक, जो उसका कहना है इमानुएल, जी खुदा हमारे साथ है, वो अपने वायदे को पूरा करता है। और मुझे ख्याल आया है कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जी ये तीनों बिल्कुल नौजवान थे और इन तीनों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले जाया गया था। जी। और बेबीलोन में ले जाकर इनको कहा गया था कि वो लोग
नबूकत नज़र की बुत के आगे झुकें और उसके सामने सजदा करें, उसके आगे दुआ करें। तीनों नौजवानों मना कर दिया। उनको पता था इमैनुअल खुदा हमारे साथ, हमारे वतन इसराइल में नहीं लेकिन दूसरे वतन में जहाँ पर उनको बंदी बनाकर लाए गए हैं, यहाँ पर भी खुदा हमारे साथ है। इसलिए धधकते हुए भट्टे में उनको फेंकने का हुक्म दिया गया और उनको कहा गया कि तुम अगर इबादत नहीं करोगे इस बुत की तो तुम्हें इस भट्टे में फेंक दिया जाएगा। तो तीनों एक आवाज़ करके बोल रहे हैं जी। मतलब तीनों ने कहा, ऐ बादशाह सुन, हमारा खुदा हमें इस धधकते हुए भट्टे से बचाने के काबिल है। अगर वो ना भी बचाए तो अभी हम तेरे बुत की इबादत नहीं करेंगे। क्यों कह सकते थे वो? तीनों इकट्ठे थे लेकिन तीनों ने इस बात का एहसास किया कि खुदा उनके साथ है। फिर आगे चल के देखते हैं एक बहुत बड़ी कौम जो इसराइल कौम, फिर क्या होता है? उनको फेंका जाता है कि नहीं भट्टे में? हाँ, उनको आग के अंदर फेंका गया। और फिर बाइबल के अंदर ऐसा लिखा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखो मैं 4 शख्स आग में कुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ जर नहीं पहुँचा। जर नहीं पहुँचा। जर नहीं पहुँचा। 3 के दिखाई 4 दे रहे हैं। हाँ। 4 नजर आ रहे हैं। हालांकि 3 लोग गए थे तो चौथा कौन था? और लिखा कि चौथे की सूरत इलाजादी की सी। इलाजाद की सी। तो खुदा उस आग के धधकते हुए भट्टे में उनके साथ था, इब्ने आदम की तरह। इब्ने आदम की तरह। इलाजाद यानी खुदा का बेटा। खुदा का बेटा, जी हाँ। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इसराइली कौम के साथ जैसे खुदा ने उनसे वायदा किया था कि दिन को बादल का शतून और रात को आग का शतून बनकर वो इसराइलियों की हिफाजत करता रहा, उनके साथ साथ रहा और उनको बिल्कुल लाल सागर के बिल्कुल आगे लेके गया, वहाँ पर कगार पर लेकर आया खुदा। और वहाँ पर खुदा ने इस बात को जाहिर किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और खुदा उनके साथ था और इसलिए वो सूखी ज़मीन पर निकलते हुए आगे समुद्र को 2 हिस्से करके खुदा ने उनको निकाला। बेशक बेशक। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने ये बात बताई। अब हम देखेंगे इमैनुअल है कौन, खुदा ने अपने आप को किस तरह से जाहिर किया था इस नाम के ज़रिए। बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम जाते और आते, और आप कहीं मत जाइएगा, इस प्रोग्राम को देखते रहिएगा जिसका नाम है हकीकत। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. अज़ीज़ नाज़रीन, जैसा कि हमने कहा हम गए और वापस आए, और अब मेरा सवाल है जनाब मंसूर साहब आपसे, इमैनुअल लफ्ज़ ये इंजील शरीफ में आता है कि नहीं आता है, और कहाँ आता है? इंजील शरीफ में इमैनुअल अल्फाज जो है वो बहुत बार आया है जी। और मेनली जब हम देखते हैं ख़ास तौर से खुदावंद मसीह ने वादा किया है, मत्ती रसूल की इंजील और उसका 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि और उनको ये तालीम दो और कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया जी। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ जी। यहाँ 2 बातें हैं। पहली बात उन्होंने हमसे ये कही कि उन सब बातों की तालीम दो जो मैंने तुमसे कही। अब वो बातें क्या हैं? वो हमारे भाई असगर साहब ने पहले ही उस पर नज़र डाली थी कि गुनाह से दूर होना, गुनाह का कफ़ारा, गुनाह से माफ़ी और तलाफ़ी। जब हम वो करते हैं तो मसीह के बाद आ जाते हैं तो मसीह हमारे साथ हमेशा रहता है। उनकी हमें तालीम देनी है और जब हम लोगों को तालीम देंगे तो मसीह हमेशा हमारे साथ रहेगा और कभी भी हम तो उसे भूल जाते हैं। वो दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, बदहाली में हमेशा हमारे साथ रहता है। बल्कि हम अक्सर, मैंने देखा बीमार लोगों को मैं देखता हूँ, जब कोई बीमार पड़ता है खुदा कम याद आता, पहले बोलेगा आए मेरी माँ जी। लेकिन वो जो एक जिक्र आया था कि एक कुंवारी हामला होगी और जनेगी,
वो किसके ताल्लुक से है? वो इन्हीं के लिए है। देखो कुंवारी से यही पैदा हुए। देखो कुंवारी हामला होगी और एक बेटा जनेगी जिसका नाम इमैनुअल रखेंगे, मतलब खुदा हमारे साथ, जहां वो कह रहे मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। और हजरत मसीह हैं जो कुंवारी से पैदा हुए। दुनिया में कोई भी इंसान और ऐसा नहीं जो बिना दुनियाई बाप के पैदा हुआ हो अलावा मसीह के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो सवाल हमारे सामने कई बार लाया गया है और मैं ये सवाल जो है मैं जनाब असगर साहब के सामने लाना चाहता हूँ। सवाल ये है कि कहाँ पर हज़रत मसीह को इमैनुअल कहकर पुकारा गया? जैसे कि अभी आपने बताया इमैनुअल वही हैं जो कुंवारी से पैदा हुए थे, मसीह वही खुदा हैं जिनका जिक्र पहले किया गया था। तो कहाँ मसीह ने ये कहा कि मैं इमैनुअल हूँ? जी, अब देखिए साहब, पहले हमें ये जानना है कि इमैनुअल का मतलब क्या है ना, और हमें तब ये देखना है कि वो पूरा किस में होता है ना। तो जैसे इन्होंने कहा कि मत्ती की इंजील लिखा 18 से 21 में लिखा है कि तुम्हें एक बेटा होगा यूसुफ और उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों के गुनाहों से बचाएगा। जी, तो खुदा और इंसान को दूर क्या चीज़ करने वाला था? गुनाह। वो था गुनाह। और अब ये क्या करेंगे? ये गुनाहों को वहाँ से हटाएंगे, लोगों को माफ़ करेंगे। इसका मतलब क्या है? इंसान खुदा के पास आएगा। दूसरा, यूहन्ना 1:29 में लिखा है, यूहन्ना मसीह को देख करके कहते हैं कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया से गुनाह उठा ले जाता है। फिर इसका मतलब क्या है? अब ये तौरेत शरीफ के पढ़ने वालों को मालूम है कि एहबार में जब 16 से 23 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि 2 कुर्बानी के जानवर होते थे जी। एक जबा होता था और दूसरे पे महायाजक हाथ रख के कहेगा कि तेरे गुनाह इस पे रखे गए, यानी जो काहिन होता था, जो काहिन होता था जी, और वो मेमना छोड़ दिया जाता था। अब ये बात जब यूहन्ना कहते हैं कि ये मेमना है जो दुनिया से गुनाह उठा ले जाता है, उनके मन में वही तस्वीर था, क्योंकि यशायाह 53 के 6 में लिखा है कि खुदा ने हमारे तमाम गुनाहों को उनके ऊपर ही डाल दिया है। तो इसलिए हजरत मसीह वो गुनाहों को लेकर के जाते हैं। जब हम आगे पढ़ते हैं तो मसीह एक बात कहते हैं मत्ती 18:20 में कि देखो जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए संडे है, इतवार, हम यहाँ हैं, पूरे हिंदुस्तान में हैं, पूरे दुनिया में हैं। अब ये बात को कहने के लिए पहले हजरत मसीह को ऑल नोइंग, ओमनीसिएंट, सब कुछ जानने वाला होना पड़ेगा। क्यों? 7 अरब में से कौन शैतान के नाम से आ रहा है और कौन खुदा के नाम से? जब तक सब दिलों को नहीं जानेंगे आप कैसे ये बात कह सकते हैं? नंबर 2, ये कहने के लिए आपको ओमनी प्रेजेंट होना पड़ेगा, एक ही जगह हर जगह मौजूद, नहीं तो सारी दुनिया में कैसे मौजूद होंगे? और नंबर 3, सब दुआओं को जवाब देने के लिए आपको ओमनी पोटेंट होना पड़ेगा, तभी आप जवाब दे सकते हैं ना। तो अगर मसीह खुदा नहीं है, इमानुएल नहीं है, तो ये बात कह कैसे सकते हैं? फिर लास्ट में 28:20 में कहते हैं कि देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अब मैं आपको नटसल में बता देना चाहता हूं कि देखिए वो कौन है जो कहता है कि मुझे कौन गुनहगार साबित कर सकता है? तो गुनाहों पे साबित काबिज आने वाले कौन हैं? मसीह हैं। वो कौन है जिनके नाम से कहा गया कि तेरे नाम से बदरूहें हमारे बस में हैं? वो कौन है जो ये कहता है कि खुदा हमेशा हमारे साथ है? तो जब आप पढ़ेंगे कि गुनाह में जड़ था जो खुदा और इंसान को दूर करता था, और हजरत मसीह गुनाहों को उठा ले गए, तो सटनली उनमें पूरा होता है। नंबर 2, वही एक अकेले हैं जो दावा करते हैं कि जगत के अंत तक, दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये मैंने हजरत मसीह में मिलता और किसी और नहीं, और कोई दुनिया में नहीं है, कोई नबी नहीं जो शैतान पर गालिब आया, जो गुनाह पर गालिब आया, जो हमेशा कहे कि खुदा हमारे साथ है। सिर्फ मसीह और मसीह हैं। ना सिर्फ कोई नबी, ना तो कोई ऐसा जो अपने आप को देवता या भगवान या खुदा कहता हो जो ये दावा करता हो, कोई भी ऐसा कोई भी नहीं था ऐसा। जॉय साहब, कुछ और ऐसे हवाले मिलेंगे जिससे ये बात पुख्ता हो जाए, साबित हो जाए कि मसीह ही वो इमैनुअल हैं और इमैनुअल ही मसीह हैं? जी हाँ, पुराने वक्तों में खुदा अपने लोगों के जब भी ज़रूरत की वक्त थी खुदा उनके साथ था। और यशायाह नबी जो पुराने नामे के हैं उन्होंने 700 साल पहले पेशेंगोई इमैनुअल की। वही यशायाह नबी कहते हैं अपनी पेशेंगोई में 35:3 से आगे लिखा है, कमज़ोर हाथों को जोर और नातवान घुटनों को तवानाई दो, उनको जो कच दिल हैं कहो हिम्मत बांधो मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सज़ा और सज़ा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा, तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों को आंखें वह दी जाएंगी और बहनों को कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हिरन की माने चौकड़ियाँ भरेंगे, गूंगों की ज़बान गाएगी, क्योंकि बेयाबान में पानी और दशरत में नदियाँ। ये सब यीशु के वक्त हो गया। जी जॉय साहब, ये एक बहुत ही खूबसूरत इशारा है इमैनुअल की तरफ, यानी खुदा हमारे साथ है। तो यहाँ
इंजील शरीफ में किस तरह से मसीह पर यह बात साबित होती है? जी हाँ, यीशु मसीह जिनके ज़रिए आप जानते हैं जिस तरह वो मौजज़े करते थे, तो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं वो जब जेल में थे, उन्होंने अपने शागिर्दों को भेजा पूछने के लिए। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ लूका की इंजील में से उसका 7 बाब की 19 आयत से जी। इस पर यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से 2 को बुलाकर खुदावंद के पास ये पूछने को भेजा, आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी और बहुत से अंधों को बिनाई अता की। उसने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते, लंगड़े चलते फिरते, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। मुबारक है वो जो मेरे सबसे ठोकर ना खाए। तो ये सारी बातें जो यशायाह ने पेशेंगोई की थी, खुदा आएगा, ये सब करेगा, ये देखो ये सब हो रहा है। आने वाला वो खुदा तुम्हारे पास आएगा, इमानुएल होगा, ये सब करेगा। खुदा के आने से ये फतेह मिलेगी, ये चंगाई मिलेगी, ये खुशी होगी, ये नजात होगी, ये सब कुछ हो रहा है। खुदा हमारे साथ आ गया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कितने अच्छे हवाले के जरिए आपने इस बात को साबित किया। विक्टर साहब, एक और हवाला मुझे चाहिए ताकि हमारे लोगों को जी जी जी। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि खुदा ने खुद अपनी इस इसराइल कौम से वायदा किया और खुद उसकी किताब के 29 बाब जी जी की 45 से 46 आयत में खुदावंद ने ऐसा फरमाया, और मैं बनी इसराइल के दरमियान सुकूनत करूँगा और उनका खुदा हूँगा। तब वो जान लेंगे कि मैं खुदावंद उनका खुदा हूँ, जो उनको मुल्क के मिस्र से इसलिए निकाल कर लाया कि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूँ। मैं ही खुदावंद उनका खुदा हूँ। तो खुदा की ये मर्जी थी कि जब वो यहाँ से निकाल कर मिस्र से लाए जाएं तो खुदा उनके साथ रहे। क्या शागिर्दों ने इस बात को पहचाना? जी हाँ, शागिर्दों ने, हम देखते हैं कि एक के बाद कई शागिर्दों ने, लेकिन खासकर वो शागिर्द जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी आए जी, रसूल थोमा जी जी थोमा यहाँ पर आए, उन्होंने प्रचार किया, खुदावंद की बशारत की, और उनके बारे में इस तरीके से लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जिंदे हो गए, और वो ईमान नहीं ला रहे थे, लेकिन जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को रूबरू देखा तो उनके मुंह से ये आवाज़ निकली, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद यीशु मसीह को बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये हवाले के दिए। बारे में कहा गया इमैनुएल, जी, खुदा हमारे साथ है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी गवाही है। जब मैं मसीह को नहीं जानता था, ये बात है सन 1991-92 की, मैं दौड़ने जाया करता था और दौड़कर जब मैं आता था तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे। रनिंग का मुझे बड़ा शौक़ था, जॉगिंग जिसे कहते हैं। एक दिन मैं आ रहा था और उसके बाद लगातार मुझे एक आवाज़ आने लगी, इमैनुएल, इमैनुएल, इमैनुएल। ये जैसे कोई मेरे कान में बार बार ये नाम डाले जाता था। तो मैं सोचता था, हाँ मेरा नाम एनुल है, ये इमैनुएल, क्या कभी मैं इमैनुएल बनूंगा? मुझे क्या मालूम था कि इमैनुएल दरअसल खुदा हमारे साथ है। खुदा फरमा रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि उस ज़माने में मैं बहुत अकेला हो गया था और वही मुझे आवाज़ आती थी, इमैनुएल, इमैनुएल। जनाब असगर साहब, अब आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ज़माने के ख़ात्मे तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। खुदा पाक ने ये फरमाया, मसीह ने ये फरमाया। कहाँ पर आपने ये बात जाहिर की आपके जाने के बाद, जब मसीह चले गए? ख़ास तौर से जब ये बात वो कहते हैं तो उनके दिमाग में ये था कि ये डिसाइपल्स बाहर जाएंगे, शागिर्द, इन पे तकलीफ़ मुसीबतें आएंगी और वो उनको छोड़ेंगे नहीं। और एक हम देखते हैं रसूलों का एमाल 12 बाब में कि हज़रत पतरस जो खुदावंद मसीह की मनादी करते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। और जेल के अंदर जब डाला जाता है तो कलीसिया, हजरत मसीह के मानने वाले लोग उनसे दुआ कर रहे हैं और तब खुदावन अपने फरिश्ता को भेजते हैं और उसको जेल से निकालते हैं। जी, फिर आगे हम पढ़ते हैं 16 बाब में, तो हजरत पौलुस हैं, वो भी खुदावन मसीह के नाम की मनादी कर रहे थे और उन्होंने एक बदरूह को निकाला था। फिर उन्हें भी जेल में डाला गया और जेल में डालने के बाद वो खामोश नहीं थे, वो खुदा की इबादत कर रहे थे। फिर लिखा है कि खुदा ने ना केवल एक बड़े वहाँ पे यर्थक्वेक को भेजा, बल्कि सबके हाथ कड़ियाँ टूट गई। और तब ये दरोगा को पता चला कि अरे ये सचमुच में खुदाबंद को मानने वाले हैं। और कहानी को पूछते हैं कि ए साहिबो, हम निजात पाने के लिए क्या करें? और वो कहते हैं कि तू मसीह में ईमान रख तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तो यहाँ पे मतलब मायने क्या है कि मसीह जो वादा करते हैं वो वादे सिर्फ नहीं करते हैं,
वो लोगों के साथ भी रहते हैं, साबित करके जी। और मरकुस का इंजील ये 16 में आगे लिखा है कि आज जाने के बाद वो अपने शागिर्दों के साथ रहें, कि उनके साथ मौजूदात करें, अच्छे अच्छे मिरेकल्स करें और वो साबित करें कि वो उनके साथ हैं। तो हजरत मसीह ने कहा नहीं, आज भी वो अपने शागिर्दों के साथ हैं। आपने जो बात कही और आपने जो बात की है ख़ास तौर से हज़रत यूसुफ के बारे में और 3 दोस्तों के बारे में, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में, वो भी गिरफ्त में थे, जेल में डाले गए थे, आग की भट्टी में डाले गए थे। पतरस और पौलुस भी जेल में थे और उस वक्त खुदा ने मौजज़ा कर दिखाया, उन लोगों को बचा लिया किसी ना किसी तरह से। तो अजीज़ों, वक्त है, अगर आप किसी भी चीज़ की गिरफ्त में हो, चाहे वो गुनाह हो, चाहे शराब हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे घर में आपके सुकून नहीं है, चाहे कोई शैतान, कोई बुरी रूह जो है आपको सता रही है और आपको अपने पकड़ में रखा है उसने, आज मौका है, इम्मानुएल को पुकारिए और देखिए क्या होता है। यीशु मसीह के नाम से मैं ये आज दुआ करता हूँ कि जो जो चीज़ें आपको पकड़े हुए हैं, जो चीज़ें खुदा की तरफ से नहीं है, आज उन्हें आपको छोड़ना होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। अजीज़ों, अब वक्त आया आपसे इजाज़त लेने का। दिल तो नहीं कर रहा है जाने को, आपको और कुछ बताना है, लेकिन अगले एपिसोड में हम आपको कुछ और बताएंगे, कुछ और ख़ास नाम आपके सामने लाए जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।